बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने बेंचेस के इख्तियारात के केस में रिमार्क्स दिए हैं कि बादी नज़र में 2 रुकनी जजेस कमेटी ने जुडिशल ऑर्डर को नज़रअंदाज किया। अगर जजेस कमेटी जुडिशल ऑर्डर को नज़रअंदाज करें तो मामला फुल कोर्ट में जा सकता है। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा कि बज़ाहिर तो ये लगता है कि इस मामले पर कोई तो कन्फ्यूजन है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हमारे सामने बुनियादी सवाल ये है कि जुडिशल ऑर्डर की मौजूदगी में जजेस कमेटी केस वापस ले सकती थी। अदालती मुआविन हामिद खान ने कहा कि कुछ जजेस को कम इख्तियारात मिलना, कुछ को ज़्यादा मिलना, ऐसा नहीं हो सकता। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा यह सवाल अलग है। अगर हम आर्टिकल 191 एक ही तशरीह का केस सुनते तो ये सवाल उठाया जा सकता था। ताहम हमारे सामने केस जजेस कमेटी के केस वापस लेने से मुताल्लिक है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान और जस्टिस अमीरुद्दीन खान जजेस कमेटी का हिस्सा हैं। इस पर एहसन भून ने उन्हें याद दिलाया कि आप बैठे ना बैठे, आप भी जजेस कमेटी का हिस्सा हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह बोले कि मैं तो जुडिशल कमीशन का भी मेंबर हूँ। इस पर एहसन भून ने उन्हें याद दिलाया कि जुडिशल कमीशन इजलास में जजेस भी लगाए जा रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि हम जो जजेस नामजद करते हैं उन्हें तो एक ही वोट मिलता है, वो भी हमारा। बाकियों को 11-11 वोट पड़ जाते हैं। कोशिश करेंगे कि आज इस समाअत मुकम्मल हो जाए। सुप्रीम कोर्ट में जजेस इख्तियारात केस से हवाले से गुफ्तगू हो रही है। इस मुतालिक जे न्यूज़ आपको अपडेट करता रहेगा। अशियाए खुरनोश और ज़रूरी अशिया लेकर 61 माल बरदार गाड़ियों का चौथा काफिला पाराचनार पहुंच गया है। लोगों ने गाड़ियों से मौके पर ही खरीदारी शुरू कर दी, लेकिन महदूद ट्रक पहुंचने की वजह से अशिया खुरनोश की कीमत बहुत ज़्यादा है। प्याज 600 रुपये फ़ी किलो, टमाटर 450 रुपये फ़ी किलो, घी 730 रुपये किलो, चीनी 260 रुपये किलो तक फ़रोख्त हुई। शहरियों ने माल बरदारी को मुस्तकिल बनाने के साथ अद्वियात और पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई को यकीनी बनाने का मुतालबा किया। जिला हंगू से टल से 61 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला गुज़िश्ता रोज़ पाराचनार पहुंचा था। ट्रेड यूनियन के सदर हाजी इमदाद के मुताबिक महदूद ट्रकों की आमद के बायस अशिया की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। मटर 750 रुपये फ़ी किलो, माल्टा 750 रुपये फ़ी दर्जन, लीमू 800 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है कि आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए जा रहे हैं। हेलीकॉप्टर सर्विस के जरिए अद्वियात और दीगर ज़रूरी अशिया पहुँचाई जा रही हैं, जबकि मरीजों और ज़रूरतमंदों को भी मुंतकिल किया जा रहा है। शहरियों ने फौरी तौर पर टल पाराचनार रोड और खुरलाची बॉर्डर खोलने और अशिया खुरनोश की कीमतों में कमी के इक़दाम का मुतालबा किया है। सरगोधा में FIA गुजरांवाला की कार्रवाई करते हुए लीबिया कश्ती केस में नामजद मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। FIA हुक्काम के मुताबिक इंसानी स्मगलर गुलाम मुर्तज़ा को भीरा से गिरफ्तार किया गया है, जबकि मुल्जिम ने 5 से ज़ायद नौजवानों को इटली भिजवाने के लिए 1 लाख रुपए लिए थे। लीबिया में वाक़े के मुल्जिम भेजे गए अफराद जाँ भाग हो गए। मुकदमात दर्ज होने पर मुल्जिम गुलाम मुर्तज़ा रुपोश हो गया था। मुल्क में वोटर्स की कुल तादाद 13,26,68,515 हो गई है। इलेक्शन कमीशन के जारी आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क में मर्द वोटर्स की तादाद 7,12,75,222, जबकि खवातीन वोटर्स की तादाद 6,13,93,223 हो गई है। सूबे पंजाब में वोटर्स की तादाद सबसे ज्यादा 7,55,45,995, जबकि सिंध में वोटर्स की तादाद 2,78,24,706 हो गई। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बलोचिस्तान में वोटर्स की तादाद 55,37,699 है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में वोटर्स की तादाद 2,25,89,371 हो गई। और चैंपियंस ट्रॉफी और सहफरी की सीरीज के स्क्वाड में खुशदिल शाह की शमूलियत का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक खुशदिल शाह को हालिया बांग्लादेश प्रीमियर लीग में ऑलराउंडर परफॉर्मेंस की वजह से ज़ेरे गौर लाया गया है। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा जे न्यूज़ सोहेल इमरान। सोहेल, हमेशा ब्रेकिंग न्यूज़ होती है आपकी तरफ से कि कौन टीम में शामिल हो सकता है, और आपके अंदर की खबर बहुत कम ही गलत होती है। तो इस दफ़ा आप बता रहे हैं कि सहफरी की स्क्वाड में चैंपियंस ट्रॉफी में खुशदिल शाह होंगे टीम में। जी भी सिर्फ की सीरीज जिसमें न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका ने खेल रहे हैं 8 फरवरी से उसका आगाज होना और उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी। इन दोनों इवेंट्स के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने स्क्वाड का अनाउंसमेंट करना है, क्योंकि ICC चैंपियंस ट्रॉफी की अनाउंसमेंट नहीं हुआ। मुशावरती अमल जो है वो हतमी मरहले में दाखिल हो चुका है और इम्कान यही है कि आज और कल में इसको हतमी शक्ल देकर चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी को भिजवाया जाएगा और फिर उसके बाद अनाउंसमेंट हो सकता है इस स्क्वाड का।
जो हमें अभी पता चला है, खुशदिल शाह एक दफा फिर उनको ज़ेरे गौर लाने की कोशिश की गई है और 2022 में उन्हें नीदरलैंड्स के खिलाफ अपना आखिरी वनडे मैच खेला था। 10 वनडे मैचेस खेल चुकी हैं। खातरख्वाह कारकर्दगी नहीं रही थी, इसलिए ड्रॉप हुए थे। लेकिन अब हालिया जो उनकी परफॉर्मेंस रही है पाकिस्तान के डोमेस्टिक सीजन में और खासतौर पर जो भी इस वक्त बांग्लादेश प्रीमियर लीग जारी है, वहां पर उनकी ऑलराउंड परफॉर्मेंस जो है वो बड़ी शानदार है। 11 विकेटें वो अपने कार्ड पैचेस में हासिल कर चुके हैं। 59 रन, 48 रन, 73 रन, 46 रन की वो ठीक है सुहेल, ये बताइएगा कि स्क्वाड में बतौर ओपनर कौन कौन से प्लेयर शामिल हैं और साइम अयूब की फिटनेस की क्या अपडेट है, इस हवाले से कुछ पता है आपको? जी, साइम अयूब के बारे में बहुत कम इम्कानात हैं, बहुत कम चांसेस हैं कि वो स्क्वाड में जगह बना सकेंगे। उनके रीहैब के लिए वक्त लग सकता है। इसके बारे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अभी बड़े मोहतात तरीके से आगे बढ़ रहा है और उसका अनाउंसमेंट फौरी तौर पर नहीं किया जा रहा। लेकिन हमारी इत्तलात यही है कि साइम अयूब सेफी की सीरीज और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए फिट नहीं हो सकेंगे। फखर जमान जो है वो जगह बनाते हुए स्क्वाड में दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ इमामुल हक भी ज़ेरे गौर हैं, लेकिन ज्यादा इम्कान यही है कि फखर जमान जो है उनको स्क्वाड में शामिल किया जाएगा। बहुत शुक्रिया सुहेल इमरान आपका। और अब मौसम की सूरत हाल का जायजा ले लेते हैं। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी का सिलसिला तो थमा, लेकिन सड़कों पर जमी बर्फ के बायस सड़कें अब भी ब्लॉक हैं। बहाली के लिए ऑपरेशन जारी हैं। सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया है। आजाद कश्मीर में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। वादी नीलम में सर्दी की लहर बरकरार है। शाहराह नीलम केल तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बहाल कर दी गई है। ग्रेस ताओबर्ट सड़क खोलने के लिए ऑपरेशन जारी है। सड़कों पर बर्फ जमने से फिसलन के बाइस 4x4 गाड़ियों के साथ स्नो चेन के इस्तेमाल की हिदायत की गई है। गिलगित बल्तिस्तान के जिला अस्तोर में भी पाक फौज और जिला इंतजामिया की तरफ से राब्ता सड़कों से बर्फ हटाई जा रही है। अस्तोर से चल्लम तक रोड बहाल कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की वादियाँ भी बर्फ से ढकी खूबसूरत मनाजिर पेश कर रही हैं। ठंड में मजीद इजाफा हो गया है। वादी क्वेटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मतला साफ और मौसम खुश्क और सर्द है। सूबे में मौसम की सूरत हाल और आइंदा की पेशगोई क्या है, बता रहे हैं क्वेटा से सलमान अशरफ। जी सलमान। वादी क्वेटा के में मतला साफ और मौसम शदीद सर्द है, जबकि अंदरूनी बलूचिस्तान भी एक बार सर्दी की शिद्दत में दोबारा इजाफा हो गया है। आज सुबह रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा के मुताबिक वादी क्वेटा में -3 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि कलात में भी -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। नौकंडी में 2, सिबी में 8, गवादर में 10 और तुर्बत में 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम की शिद्दत में मजीद इजाफा रिकॉर्ड किया जाएगा, जबकि बाज़ इलाकों में हल्की और कहीं पर तेज़ हवाओं के साथ तेज़ बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जी। और कराची में सर्दी की शिद्दत में कमी आ गई, जबकि महकमा मौसमियात का कहना है कि 25 जनवरी से सर्दी की शिद्दत में एक बार फिर इजाफे का इम्कान है। उन्हीं बात ज़मीर शाह से जानते हैं। कराची में इस वक्त मतला साफ है और तेज़ धूप निकली हुई है, जबकि कराची में सर्दी की शिद्दत में भी कमी देखी जा रही है। आज रात का कम से कम दर्जा हरारत 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि दिन का दर्जा हरारत 25 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रह सकता है। माहिरीन मौसम बताते हैं कि आज दिन में तेज़ हवाएँ चल सकती हैं और 20 से 25 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएँ चलने का इम्कान है, जबकि कराची में अभी सर्दियाँ कहीं गई नहीं हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक 25 या 26 जनवरी से एक बार फिर कराची में सर्दी की शिद्दत में इजाफा देखा जा सकता है और इस दौरान रात के कम से कम दर्जा हरारत सिंगल डिजिट में जा सकते हैं। जबकि फरवरी का जो इब्तदाई पहला हफ्ता होगा, इस दौरान भी मौसम कुछ सर्द रहने का इम्कान मौजूद है। फ़िज़ाई म्यार की बात की जाए तो कराची का फ़िज़ाई म्यार आज भी मुज़र सेहत है और यहाँ का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 160 से ज़ायद रिकॉर्ड किया गया है और कराची दुनिया के जो इब्तदाई 15 आलूदा तरीन शहर हैं उसमें शामिल है। कराची से रुख करते हैं पेशावर का, जहां मौसम सर्द और खुश्क है, मतला अलबत्ता साफ है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में बारिश का इम्कान जाहिर नहीं किया। तफसीलात शीबा हैदर से। पेशावर में मौसम सर्द और खुश्क है, मतला साफ है, तेज धूप निकली हुई है। शहरी सर्दी से बचने के लिए धूप को सेक रहे हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम सर्द और खुश्क रहेगा, जबकि बारिश का कोई इम्कान नहीं है। जबकि खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफे का इम्कान जाहिर किया गया है। पेशावर में कम से कम दर्जा हरारत 5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि हवा में नमी का तनासब 71% है। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में
में सबसे कम दर्जा हरारत जो है वो कालाम में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि पारा चिनार, अपर चतराल और अपर दीन में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश का कोई इम्कान नहीं है, जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी का भी इम्कान कोई नहीं है, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत जो है वो मजीद बढ़ सकती है। पेशावर में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 184 रिकॉर्ड किया गया है, जबकि फिजा में आलूदगी की शरह 103 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड किया गया है। जे दूसरी जानिब सिंध के ज़िला जाम शोरों में पानी के शदीद बहरान के बायस ज़िला की तमाम जामियात बंद हैं, जिससे हज़ारों बच्चों की तालीम का अमल रुक चुका है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अली नईम से जानेंगे। जी बिल्कुल, ज़िला जाम शोरों में इस वक्त पीने के पानी का शदीद बहरान है और इस पानी के बहरान की वजह से न सिर्फ सिंध यूनिवर्सिटी जाम शोरों बल्कि लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल हेल्थ एंड साइंसेज और मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ने छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। ताहम यूनिवर्सिटीज़ के तर्जुमान का ये कहना है कि ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ कर दिया गया है, लेकिन टीचर्स एसोसिएशन है का यही कहना है चूँकि पापुआसा की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है और इसी वजह से ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं ली जा रही हैं। ज़िला जामशोरों के अंदर इस वक्त जो पानी का शदीद बहरान है उसकी वजह कोटरी बैराज से निकलने वाली कल्ली बगार फीडर की लाइनिंग का काम है और यही वजह है कि इस वक्त ज़िला जामशोरों हो या फिर इन तमाम इलाकों के अंदर, तमाम शहरों के अंदर इस वक्त पीने के पानी का शदीद बहरान है। जी, इंसानी हुकूक की आलमी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल के एडवोकेसी डायरेक्टर बेंजामिन लिंडन ने कहा इंसानी हुकूक के कारकुन इदरीस खटक की रिहाई का मुतालबा किया है। अमरीकी कांग्रेस में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि 2019 में हमने इंसानी हुकूक के कारकुन इदरीस खटक के खिलाफ फौजी ट्रायल देखा, ये नाइंसाफ़ी पर मबनी और मनमाना था। उन्होंने कई साल इंसानी हुकूक एमनेस्टी और इंसानी हुकूक की दीगर तंजीमों के साथ काम किया, वो अब भी गिरफ्तार हैं। एमनेस्टी उनकी रिहाई का मुतालबा करती है। इदरीस खटक को दिसंबर 2021 में जासूसी और सरकारी मालूमात अफशा करने के इल्ज़ाम में एक फ़ौजी अदालत ने 14 बरस कैद की सज़ा सुनाई थी। इदरीस खटक को पाकिस्तान आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। कुछ खेल की बात करें तो पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीमों के दरमियान सीरीज़ का आखिरी टेस्ट हफ्ते से शुरू होगा। दोनों टीमें मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में तैयारियों में मसरूफ़ हैं। तफसीलात बताएंगे इमरान चौधरी। जी, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की टीमों के दरमियान पहले टेस्ट मैच के बाद आज पहला रोज़ है कि दोनों क्रिकेट टीमें इकट्ठी मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस कर रही हैं। गुज़िश्ता रोज़ वेस्ट इंडीज़ की टीम ने आराम किया था, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान की टीम ने प्रैक्टिस की थी, लेकिन आज दोनों टीमें प्रैक्टिस कर रही हैं और कल जुमे के रोज़ भी दोनों टीमें प्रैक्टिस करेंगी, जबकि दूसरा टेस्ट मैच जो है वो हफ्ते वाले दिन शुरू होगा। अगर मौसम की बात की जाए तो इस वक्त मौसम बहुत ज़्यादा शानदार है, सूरज निकला हुआ और खिलाड़ी बहुत अच्छे तरीके के साथ इस वक्त मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस कर रहे हैं। और महकमा मौसमियात हुकाम का ये कहना है कि आने वाले दिनों में भी मुल्तान में कोई धुंध या बारिश का इम्कान नहीं है। इस वक्त मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम की जो पिच है उसको सुखाने के लिए पिच के दोनों तरफ में बड़े बड़े पंखे लगाए गए हैं ताकि पिच की जो नमी है उसको कम से कम किया जा सके और एक अच्छी पिच जो है वो तैयार की जाए। जी, नेशनल स्टेडियम कराची की अपग्रेडेशन का काम आखिरी मरहले में है। नई तामीरशुदा बिल्डिंग में 2 नए वीवीआईपी इंक्लूजर्स बन रहे हैं। फैजान लखानी मजीद बताएंगे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से कबल नेशनल स्टेडियम कराची की अपग्रेडेशन का काम अब हकीकी मानों में नज़र आ रहा है कि आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। ये मेरे बैकग्राउंड पे जो ये फॉरेन बिल्डिंग है, मेरे कैमरामैन तला खान अगर दिखा सके कि इस पर काम मुकम्मल तकरीबन हो चुका है। पूरी बिल्डिंग का ग्लास वर्क हमें बताया गया है कि 28 तारीख तक कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ नीचे 2 इंक्लोजर बनाए जा रहे हैं जिनकी मजमूई कैपेसिटी वीवीआईपी इंक्लोजर होंगे जिनकी मजमूई कैपेसिटी 1050 होगी। जंगले जो थे, जो यहाँ पहले ऐसे जंगले थे जो व्यू ऑब्स्ट्रक्ट करते थे, उन जंगलों की जगह मुख्तलिफ यहाँ ग्रिल्स लगा दी गई है। जो जनरल मैनेजर है अरशद खान, उन्होंने हमें ये बताया है कि 31 जनवरी तक ये वेन्यू 100% कंप्लीट हो जाएगा। कई माह के मुसलसल इजाफे के बाद दिसंबर में ग़ज़ाई अजनास की बरामदात में कमी हुई है। इस मुतालिक जियो न्यूज़ की जानिब से हासिल दस्तावेज़ के मुताबिक दिसंबर में ग़ज़ाई अजनास की बरामदात में सालाना 4.23% कमी रिकॉर्ड की गई। दिसंबर के दौरान ग़ज़ाई अजनास की बरामदात 80 करोड़ 48 लाख डॉलर रहीं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अशरफ मलखन ने हमें ज्वाइन किया है। जी अशरफ, कहिएगा ग़ज़ाई अजनास की बरामदात में कमी की क्या वजह बताई जा रही है?
जी, इसकी अभी तक वजह तो सामने नहीं आ सकी, लेकिन अगर पिछले साल के मुकाबले में देखो ना, तकरीबन तमाम जो पाकिस्तान की अजनास की एक्सपोर्ट थी, जिनमें चावल था, फ्रूट थे और दूसरी तीसरी अशिया थी, सब की सब में दिसंबर के महीने में उसमें कमी देखने में आई है। इस तरह सबसे अहम चीज जो आपने बताई है, उसके जो अजनास हैं, जो मजमूई तौर पर दिसंबर में 80 करोड़ 48 लाख डॉलर रही है, 4.2% में काफी बड़ी कमी है। इस तरह दिसंबर में अगर चावल की बरामदा देखें तो 30.6% पाकिस्तान की एक्सपोर्ट चावल की गिरी है। जो सालाना बुनियादों पर जो चावल की एक्सपोर्ट है वो 40.88% कमी रही है। अगर फलों को देखा जाए तो सालाना बुनियादों पर 15.5% कमी रिकॉर्ड की गई है। फलों की बरामदात का हजम जो मजमूई तौर पर दिसंबर में 88,000 टन के करीब रहा, थोड़ा सा इससे ज्यादा रहा है, लेकिन फलों की बरामदात 1,58,000 टन से ज्यादा थी पिछले साल की। मतलब 1,58,000 टन से गिरकर सिर्फ 88,000 टन रह गई है। और सब्जियां पाकिस्तान जो एक्सपोर्ट करता था उसमें 48.9, तकरीबन 49% ही कह रहे हैं कि इतनी कमी देखने में आई है दिसंबर के महीने में सब्जियों की। ये खासी तशवीशनाक बात है अशरफ, मतलब क्योंकि जिस तरह एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगी, रेवेन्यू कम हो जाएगा, हम बैंक करते हैं इस पर। जी, इसकी जो बड़ी वजह तो जो हमें नजर आ रही है, अगर मजमूई तौर पर देखें पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चर ग्रोथ है उसमें 5.3-4% कमी हुई है मजमूई तौर पर पाकिस्तान की ज़राअत की पैदावार में, जिसकी बड़ी वजह ये गिनी जा रही है कि हुकूमत की तरफ से गंदम ना खरीदने का फैसला था। रेट्स भी ज्यादा है हमारे, बिल्कुल उसमें खरीदी नहीं गई जिम्मेदार से गंदम, रेट तो ज्यादा थे, इनपुट्स बहुत महंगी थी, तो उसमें जिम्मेदार ज्यादा लाइफ स्टॉक की तरफ शायद शिफ्ट हुआ है, जब बड़ी फसलों की तरफ गया, खासतौर पर गन्ने की तरफ, जो कि हम चीनी ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर पाते। तो लेकिन ये जो फल सब्जियां, जो छोटी फसलें जिनमें ज्यादा एक्सपोर्ट होती है, जो पाकिस्तान को ज़र मुबादला मिलता है, तो वो तमाम की तकराम गिरी है। इसकी एक नाकामी कह सकते हैं, हुकूमत ने ज़राई शोबे की तरफ कोई ज्यादा तवज्जो नहीं की। बहुत शुक्रिया अशरफ मलकाम आपका।